हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के 6 to 8 के 9, 10, 11, 12 के इन सभी सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, इनकी ट्रेनिंग, इनकी नियुक्ति पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे गेस्ट टीचर के रिजल्ट को लेकर के, और हम बात करेंगे कि पीजीटी के जिन छात्रों का अभी तक जिला आवंटन नहीं होगा है उनका जिला आवंटन कब होगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी वो क्यूरी आ रही है। साथ ही हम बात करेंगे मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के। जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, किसी का 1 to 5 में हो गया, 6 to 8 में हो गया, 9, 10 में हो गया है, तो 1 to 5 में उन्होंने डीबी करा लिया, 6 to 8 में और 9, 10 में वो किस प्रकार से डीबी कराएंगे या नहीं कराएंगे। अगर दोनों तीनों जगह पे यानी मल्टीपल रिजल्ट उनका हुआ है तो मल्टीपल काउंसलिंग अगर कराते हैं तो कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इस हर एक पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि टीआरई 3 से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑथेंटिक खबर आपको मिल पाए। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो मल्टीपल रिजल्ट उनका आया है 1 to 5 में हो या 1 to 5 में डीबी उन्होंने करवा लिया है। तो 1 to 5 में अगर आपने डीबी करवा लिया है, आपका पीआरए नंबर अगर जनरेट हुआ है, तो भी आप वो 6 to 8, 9, 10 में, यानी कि जहां पे आपको इसके अलावे अदर देन 1 to 5 अगर आपको कहीं पे डीबी कराना है जहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप वहां पे डीबी करा सकते हैं। इसको लेकर कोई दिक्कत आपको नहीं है। हाँ, ये बात है कि अलग अलग जिले से वो इसको लेकर के अलग अलग वो खबर निकल करके आ रही है कि कहीं पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे डीबी कराया जाएगा, कहीं पे कहा जा रहा है कि ये एक ही जगह पे डीबी होगा। तो इसको लेकर के इशू है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा विभाग को, आयोग को, कि आप इसको लेकर के एक बजाबते वो लेटर निकाल दीजिए, ऑफिशियल लेटर, जिससे छात्रों को ये चीजें पता चल जाएंगी कि मल्टीपल रिजल्ट जो उनका हुआ है 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10, इवन 12th में भी, तो जिनका इतने जगह पे मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन बजाबते निकाल दिया जाए कि आपको या तो कहीं ना कहीं जहां पे आपको ज्वाइन करना है वहीं पे आप वो अपनी काउंसलिंग कराए, या फिर आपको जहां पे भी यानी मल्टीपल रिजल्ट अगर आपका हुआ है तो मल्टीपल काउंसलिंग आप करा सकते हैं। तो इसको लेकर के अगर शिक्षा विभाग या फिर आयोग अगर एक लेटर निकाल देता है तो जो छात्र है उनको वो संतोष होगा, और वो वो जहां पे आप उनको ज्वाइनिंग करना होगा वहीं पे अपनी डीबी कराएंगे। तो हालांकि इसको लेकर के वो ये अभी तक जो चीजें समझ में आई है उससे यही है कि आपको वो अगर पीआरए नंबर जनरेट होता भी है, नहीं भी होता है, तो आप वो 1 to 5 में भी करा सकते हैं, और 6 to 8, 9, 10 में आपका रिजल्ट हुआ है तो आपको वहां पे भी काउंसलिंग करा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं कहीं से ये खबर निकल के आ रही है तो शिक्षा विभाग को वो इसकी स्पष्टीकरण देना चाहिए, और ऑफिशियल लेटर इसको लेकर के वो निकालना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं कहूंगा, अगर आपका वो मल्टीपल रिजल्ट आया है तो आप वो काउंसलिंग कराए, इसमें कोई समस्या वो नहीं है, क्योंकि इसके पहले वो ऐसी बातें देखने को मिली थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका पीजीटी रिजल्ट को लेकर, पीजीटी के जिला आवंटन को लेकर के। तो देखिए, पीजीटी के जिला आवंटन को लेकर के और गेस्ट टीचर के रिजल्ट, आप सभी को पता है कि संशोधित रिजल्ट जारी करने की जो पहली बार तारीख आई थी वो 11 जनवरी आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें डिले हो रहा है, और ये जो तारीख वो बढ़ती जा रही है, तारीख लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया, गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, और पीजीटी के जिन छात्रों का जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ है उनका जिला आवंटन भी वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसको लेकर के जो खबर आई है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में अब जिला आवंटन की बात वो निकल करके आई है कि फरवरी के फर्स्ट महीने में जिला आवंटन पीजी के छात्रों का जिनका नहीं हुआ है उनका किया जाएगा, और 6 विषयों के जो गेस्ट टीचर हैं जिनको रिजल्ट जारी करना है उनका रिजल्ट भी वो उसी में जारी किया जाएगा। और गेस्ट टीचर में रिजल्ट में देरी के कारण ही वो आपका पीजीटी का जिला आवंटन में वो देरी हो रही है। और जिस तरह से जिला आवंटन में देरी हो रही है, पीजीटी के जो गेस्ट टीचर है जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है, इसमें देरी के कारण ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर वो डीबी यानी पीजीटी का जो डीबी का डेट है वो इसमें फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार वो डीबी के डेट में बदलाव देखने को मिला। आपको पता है कि पहली बार 21 से लेकर के 30 तक रहना था, उसके बाद जब बदलाव हुआ तो फिर ये डेट वो आगे बढ़ के 4 फरवरी तक हुआ। और जिस तरह से गेस्ट टीचर के रिजल्ट को और पीजीटी के जिला आवंटन में देरी हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक में जो कहा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीक में ये देना था 30 जनवरी तक ही देना था, लेकिन वो आपका पता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट है कोर्ट से जो आदेश है, तो उसमें के रिजल्ट के कारण इसमें एक बार फिर से वो देरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर पीजीटी का जो डीबी डेट है 4 फरवरी तक, उसमें वो एक बार फिर से एक्सटेंड होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी तक इस पर ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेस्ट टीचर का रिजल्ट अगर नहीं आता है तो आपका वो पीजीटी के डीबी में डेट में एक बार फिर से बदलाव आपको वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक का अपडेट है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में गेस्ट टीचर का रिजल्ट और पीजीटी का जिला आवंटन दोनों वो हो जाएगा। मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के चीजें अब क्लियर हो गई आपकी। अब डाउटफुल कैटेगरी को लेकर के अगर हम बात कर ले, तो जो डाउटफुल कैटेगरी है उनका फिर से डीबी होगा, यानी कि अभी जो डीबी हो रहा है ये डीबी कंप्लीट होने के बाद वो
डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए जो है मौका मिलेगा, और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद जो है वो आपको फिर से एक डेट निकलेगा, और जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है उनका एक बार फिर से जो है वो डीबी होगा। इसलिए आप लोग जो है अपना डीबी के लिए जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जो गड़बड़ी है, जो जिसमें आपको डाउट में डाला गया है, उसको फिर से जो आप जो है ठीक कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, आपकी नियुक्ति को लेकर के, तो 20 फरवरी के बाद जो है इसको लेकर के अपडेट आएगा। 20 फरवरी के बाद जो है वो आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद ही जो है आपको आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा और आपको जो है वो ज्वाइन करना होगा। तो ये दोस्तों जो है वो TRA 3 को लेकर के अपडेट है। इसके बाद अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए तो आप निश्चित रूप से जो है वो कमेंट करें, आपकी जो कमेंट होगी उसके बाद जो है आपके डाउट को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।